नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर। डबल इंजन की सरकारें हैं, लूट सके तो लूट, जितना लूट सके तो लूट लो। और अब ये मैं लूट की बात मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकारा है महाराष्ट्र सरकार को, जहां डबल इंजन की सरकार है, और कहा है कि ये जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का टेंडर है, या तो इसको रिकंसिडर करो, रद्द करो, या फिर हम सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देकर इसको रद्द करवाएंगे। कल गुरुवार को फिर से हियरिंग है। मामला है एक बड़े काम का, जो दो हिस्सों में बटा था महाराष्ट्र में, हजारों करोड़ का। एक है ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जो ठाणे के फाउंटेन होटल से गायमुख के तक, और दूसरा फाउंटेन होटल से भाईंदर तक। ये ट्विन टनल का एक प्रोजेक्ट, और साथ में एक एलिवेटेड रोड है वसई। ये दोनों का ये टेंडर था। टेंडर में, क्योंकि हजारों करोड़ का टेंडर है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लेकिन टेंडर मिला मेगा इंजीनियरिंग को। हो भी सकता है बड़ी कंपनी है वो, महाराष्ट्र सरकार की, खासकर एकनाथ शिंदे की बहुत कृपा है उन पे। हैदराबाद की कंपनी है, मराठी भूमिपुत्र का राजनीति करते हैं और हैदराबाद वालों को परोसते हैं। तो इस हैदराबाद की मेगा इंजीनियरिंग कंपनी का यह टेंडर मिला। मामला यहां तक नहीं, जिसको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया वो L&T कंपनी थी, जो विश्व की बेहतरीन इंजीनियरिंग कंपनियों में एक मानी जाती है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा जैसा ड्रीम प्रोजेक्ट L&T से करवाया। L&T का काम का प्रोफाइल देखा जाए तो आंखें खुली रह जाती है। मोस्ट प्रोफेशनल और एथिकल कंपनी की बात करें तो भारतीय कंपनियों में L&T का नाम सबसे ऊपर, और विश्व की इंजीनियरिंग कंपनियों में L&T अपना वजूद रखती है। उस L&T कंपनी को MMRD ने, जो एकनाथ शिंदे के अंडर है, दो टुक बात कही कि आप टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो, इसलिए आपको टेंडर नहीं दिया जाता। आश्चर्य की बात है, जिस रेट पे टेंडर मेगा इंजीनियरिंग को मिला, उससे 3,000 करोड़ रुपए कम का टेंडर L&T ने भरा था। वैसे देखा जाए तो जो सबसे कम निविदा भरता है उसी को मिलता है, लेकिन L&T से 3,000 करोड़ ज्यादा रुपए मांगने वाली कंपनी को एकनाथ शिंदे के MMRD ने टेंडर दे दिया। अब L&T गई हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने बात नहीं सुनी, L&T सर्वोच्च न्यायालय आई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई जी के बेंच पे ये मुकदमा लगा। L&T ने अपनी सारी बात बताई। कोई पारदर्शिता नहीं है इसमें। बस हमको बोला गया कि टेक्निकली डिस्क्वालीफाई हो, क्यों डिस्क्वालीफाई हो ये नहीं बताया जाता। एक जगह तो आपने GST नहीं जोड़ा इसलिए डिस्क्वालीफाई किया, ऐसा भी बताया जाता है। और मामला 3,000 करोड़ का है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। तो मेगा इंजीनियरिंग के वकील साहब थे रोहतगी, उन्होंने कहा कि एक बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद पैसे का बात कहां आती है, पैसे का सवाल ही नहीं उठता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बिल्कुल उठता है पैसे का सवाल भाई, ये पैसा आम आदमी का पैसा है।
ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये किसी का एफडी तोड़ के नहीं दे रहा है। एकनाथ शिंदे अपना खेत बेच के नहीं दे रहे थे। बात तो होगी। फिर उन्होंने कहा कि एलएनटी को टेक्निकली डिस्क्वालीफाई, प्राइस बिड में डिस्क्वालीफाई हो सकता है कि एलएनटी ने टेक्निकली बहुत अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा कीमत मांगी। लेकिन कई जगह एलएनटी जैसी कंपनियों को ज्यादा पैसा मांगने के बाद भी टेंडर मिलता है, क्योंकि उनके क्वालिटी और प्रोडक्ट और उनके पीछे का पूरा रिकॉर्ड। लेकिन नहीं, मेगा को दे दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, फटकारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, आर्बिट्रेटरी आपने इसमें डिसीजन लिया है। या तो आप फिर से रीटेंडरिंग करो, रद्द करो इसको, या फिर हम निर्णय देकर रद्द करेंगे। महाराष्ट्र सरकार क्या कहती है देखना है, क्योंकि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की भी तो गड़बड़ है। लेकिन इसको एक दूसरा एंगल है, ये संयोग नहीं, ये मेगा इंजीनियरिंग, इसका नाम आपके कानों पे कई बार सुना होगा आपने, खासकर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के समय। मेगा इंजीनियरिंग ने 2019 से 2024 तक 966 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे। उनमें से 644 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो अकेले बीजेपी को दिए। और संयोग देखिए, ठाणे बोरिवली का जो प्रोजेक्ट है, ये मिलने के बाद उन्होंने 115 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। एक कंपनी जो 3000 करोड़ रुपए ज्यादा मांग रही है काम का, उसे आप देते हैं। क्या उसने 644 करोड़ बीजेपी को दिए इसीलिए बीजेपी का प्रेम उमड़ाया? 115 करोड़ के बॉन्ड जो खरीदे वो किसको दिए हैं? मेगा इंजीनियरिंग। क्या ये रिश्वत का एक नया रास्ता था? चंद्रचूड़ जी ने न्याय तो किया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कैंसिल करके, लेकिन उनका न्याय होते हुए दिखाई नहीं दिया। क्योंकि जिन जिन कंपनियों ने एक्सटॉर्शन किया, राजनीतिक दलों ने, उस पर एक्शन होनी चाहिए थी, वो एक्शन लेने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि चोरी हो गई, मैंने चोर को पकड़वा दिया, अब चोर को सजा देना ना देना इसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। ये चोरी है, ये चोर है, बाकी आप जानो। महाराष्ट्र सरकार के पास 10 लाख करोड़ का कर्जा है। एमएसपी पे माल खरीदने के लिए पैसा नहीं। लाडली बहना को 2100 रुपए बोले थे, 1500 से आगे बढ़ नहीं रहा है मामला, वो भी 2-2 महीने की इकट्ठा देने पड़ रहे हैं। स्कूल आउटसोर्सिंग पे लिए गए हैं, दत्तक लो, गोद लो स्कूल योजना निकाली है। 1000 के ऊपर ऐसे गांव हैं जहां स्कूल ही नहीं है। दयनीय स्थिति है, वित्तीय दयनीय स्थिति है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। ऐसे में मात्र एक प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए का चूना महाराष्ट्र के टैक्स पेयर्स को लगता है। और ये खबर गिने चुने पोर्टल्स पे आई, गिने चुने यूट्यूबर्स ने की होगी। वो जो पीड़ा थी गवई साहब की, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने स्ट्रगल देखा है। और यहाँ नेता 3-3 हजार करोड़ रुपए ऊपर के टेंडर देते हैं। ये पैसा किसके पॉकेट में जा रहा था? सवाल ये है। एलएनटी जैसी कंपनी 3000 करोड़ कम में कर रही थी, तो उनको क्यों नहीं मिला था? क्योंकि वहां कोई कमीशन सेट नहीं था। महाराष्ट्र की जनता ने इस पे आवाज उठानी चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना, किसान पैसे भरो, बिजली का बिल भरो, बिजली माफ नहीं कर सकती, कर्ज माफ नहीं कर सकते, भले ही चुनाव के टाइम पे हमने वादे किए होंगे, क्योंकि सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। उनको पूछो, ये जो नौटंकियां होती है, कैबिनेट मीटिंग आज हम इस शहर में लेंगे, इसको जयंती के लिए इस शहर में जाएंगे,
कितने करोड़ रुपए का पैसा लगता है? उतना पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों पे। ये 3,000 करोड़ में हम देवेंद्र फडणवीस जी को पूछना चाहते हैं, शेत तड़े जो लेक्स बनते हैं, पॉन्ड्स, वाटर पॉन्ड्स किसानों के लिए, वो वरदान साबित हुआ किसानों का। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरा महाराष्ट्र उनको उसके लिए धन्यवाद देता है। 3,000 करोड़ में कितने शेत तड़े हो सकते थे, कितने फार्म पॉन्ड्स हो सकते थे। लेकिन मैंने कहा ना, मोदी जी ने सही कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बस कुछ लोगों को अपने हाथ से खिलाऊंगा। क्या उस लिस्ट में आपके महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है? क्या एक नाथ शिंदे इनका जवाब देंगे कि 3,000 करोड़ पे मेगा इंडस्ट्रीज किसके लिए जा दी? शिवसेना का सिंबल आपके पास है, शिवसेना का नाम आपके पास है। अभी अमित शाह कह रहे थे कि शिवसेना ने, यदि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो गले लगते नरेंद्र मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो 3,000 करोड़ रुपए का टेंडर ज्यादा देने पे इस सरकार को क्या करते, बीजेपी को क्या कहते, एक नाथ शिंदे को क्या कहते, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे याद आता है कि जब महाराष्ट्र में मुंबई पुणे पहला एक्सप्रेसवे बन रहा था देश में, एक नई संकल्पना, और रिलायंस ने उसका टेंडर भरा था, लेकिन रिलायंस का टेंडर बहुत ऊंचा था। धीरू भाई के संबंध पता थे कैसे हैं बाला साहेब ठाकरे से। शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, और पीडब्ल्यूडी मंत्री थे नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने टेंडर कैंसिल किया क्योंकि उनके इंजीनियर्स ने बताया उनको कि साहब ये बहुत ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, ये पैसा देना मतलब अपनी तिजोरी लुटवाना है। और उन्होंने उसके बाद खुद महाराष्ट्र सरकार ने वो रोड बनाया, और जो निविदा थी उससे भी नीचे, कम खर्चे में। तब बाला साहेब ठाकरे को विश्वास में लेके नितिन जी ने कहा था, रिलायंस को टेंडर नहीं दे पाए क्योंकि बहुत ज्यादा था डिमांड उनकी। तो बाला साहेब ठाकरे ने कहा कि मेरी दोस्ती एक तरफ और महाराष्ट्र की जनता का पैसा एक तरफ, हमें महाराष्ट्र की जनता का ख्याल रखना है। ऐसे ही नहीं सत्ता में बिठाया उन्होंने हमको, और एक्सप्रेस वे कम पैसे में बना। तब नितिन गडकरी को चैलेंज दिया था ट्राइडेंट होटल में बुलाकर, धीरू भाई अंबाजी ने कि नितिन जी, सरकार का काम नहीं है रोड बनाना, आप नहीं बना पाओगे। नितिन जी ने कहा आप बड़े हैं, ये चैलेंज मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं। रोड बना, वाई वाई होने लगी। तब उन्हीं धीरू भाई अंबानी ने बुके देकर नितिन का स्वागत किया और कहा कि आपके जैसे 2-4 मंत्री यदि और हो देश में, देश जापान से भी आगे जा सकता है। लेकिन वो समय चला गया, कहां बाल ठाकरे, अब तो शिवसेना का नाम चलाने वाले एक नाथ शिंदे बैठे हैं सिंबल और पार्टी का नाम लेकर। कहां लेके गए महाराष्ट्र को? महाराष्ट्र ये सबसे बड़ा चारागृह हो गया है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा। 2 टेंडर्स, 2 छोटे छोटे काम, मतलब 2 काम, छोटे छोटे क्या कहूं, एक मेजर काम, साथ में 2 सप्लीमेंट्री काम, और 3,000 करोड़ का घाला। पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल, बचा मेरे महाराष्ट्र को, यही कह सकता हूं। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।